जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। साध अनूपदास महाराज की किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध की तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज विधि 12 संवत 1965। आज दोस्तों पेज नंबर 42 से आगे बढ़ता हूँ। साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारणी और पूरे विश्व के भले के लिए, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों कौम के लिए, 84 लाख जीवा जुन के लिए, जमीन आसमान के लिए ये किताब पढ़ता हूँ। आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी चल रहा है भाइयों, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से चल रहा है। क्योंकि ये कल्लुकाल नाम का पाप चलाते हैं जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। वो 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं। जब वो पाप यहाँ आके लगता है, जिसको हम लोग स्वर्ग नरक कहते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। वहां पे पाप करते हैं जब दुनिया में सबको आके लग जाता है। और यहाँ की व्यवस्था चलाने वाले तो हम ही लोग हैं। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के रीति रिवाज जो हम लोग चला रहे हैं, हमारे लोग उसमें जुटे हुए हैं। इसके लिए हमारी बुद्धि को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने टारगेट कर दिया, बुद्धि को हमारी भ्रष्ट कर दिया, हमारी बुद्धि को समझने की क्षमता खराब कर दी और बुद्धि को कैद कर दिया। इसके लिए भाइयों हम जो पाप करते हैं उसको पुण्य समझ के कर रहे हैं। इसके लिए भाइयों सभी को, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, ये पूरे विश्व के भले के लिए है। और किताब जगत हितकारणी को एक बार पढ़ना सौभाग्य की बात है, उसको सूखना परम दुर्भाग्य है। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी मेरे भाइयों। एक बार जरूर इस किताब को पढ़ना, ताकि आपकी बुद्धि भी दुरुस्त होगी और दुनिया में असली चीज की पहचान होगी, असली बात की मालूम पड़ेगी कि मालिक क्या है और मालिक क्या करता है। और मालिक ये हमको जो आज दुख हो रहा है, वो दुख देने वाले कौन है, सबकी पहचान अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ जाएगी। तो ये किताब जगत हितकारणी एक बार जरूर पढ़िए। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी को हाथ जोड़ के साध अनूपदास महाराज की अर्ज है कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। और इसके गुनहगार, पूरे विश्व के गुनहगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप इतना बुरा है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। और आज ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं। और जो जादूखोरा था, ये लोग जादूखोरा है, और जादूखोरा ये देव बन के बैठे, और जो देव थे वो जादूखोरा बना दिए। हमारे देव तो बच्चा नहीं होगा तो हम देवतों के पास जाएगा, भूत पुलिस लगेगा तो देवतों के पास जाएगा, या झाड़ा फूक करने वाले के पास जाएगा, या और किसी के पास जाएंगे। यानी उनकी व्यवस्था को चलाने वाले हम ही लोग हैं भाई। इसलिए कहता हूं कि अगर सबको समझ में आ जाए तो पाप मिटाने में देरी नहीं है। जब ये पाप बंद हो जाएगा, 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद हो जाएगा, तो दुनिया में सतयुग हो जाएगा, अमन शांति कायम हो जाएगी मेरे भाइयों। इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के सर में नहीं पड़ना भाइयों। और इस किताब को एक बार पढ़ना है। हम हर जगह हम बेवजह टाइम फिजूल खराब कर रहे हैं, मगर इस किताब जगत हितकारणी को एक बार जरूर पढ़िए टाइम निकाल के, तब आपको समझ में आएगा कि ये किताब क्या कहती है। और मैं अपनी समाज के लिए भी कहता हूँ कि ये समाज में हर घर घर में होनी चाहिए और घर घर में पढ़नी चाहिए, तब जाके समाज का भला होगा और सही रास्ता, सही दिशा मिलेगी। वरना तो हम भटकते ही रहेंगे भाइयों। वो आया वो गया, वो आया वो गया, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। हमारे घर का भला करना है, हमारी औलाद का भला करना है, और हमारी औलाद को बचाना है तो ये किताब जगत हितकारणी पढ़ के बंदोबस्त करना पड़ेगा। वरना रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए 18 कदम फौज की थी। आज पूरी जनसंख्या की, पूरी विश्व की जनसंख्या का तीसरा हिस्सा भी नहीं है, 7 अरब है। 7 अरब का है और 10 कदम का फौज है, और पीछे औरत बच्चे बूढ़े डोकरे भी रहे होंगे। तो ख्याल करो भाइयों, उस वक्त कितनी जनसंख्या थी और आज कितनी। तो आज तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई ये किताब एक बार पढ़ो। जब आपकी हृदय और बुद्धि के दरवाजे खुल जाएंगे और जाल के पर्दे हट जाएंगे, तब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।
और जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप नहीं मिटेगा, रास्ते से बनिए बाज आने वाले नहीं है मेरे भाइयों। तो इसके लिए कहता हूं कि रावण को मरवा दिया, कंस को मरवा दिया, कारून को मरवा दिया, अन्नाकशप को मरवा दिया, और हिंदुस्तान के राज में एक दो बादशाह को भी मरवा दिया, एक दो राजा बादशाहों को भी मरवा दिया इन्होंने। और इनका पाप बादशाह ने पकड़ा था जब गाय और सुअर की कसमें खा के ये लोग बच गए थे। भाइयों, एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए, ये अपने सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। और इसको पाने के लिए, किताब संपर्क करने के लिए या किताब पाने के लिए 8905653801 और ये राजस्थान में छावनी एरनपुरा शिवगंज 307027 राजस्थान में हर महीने की 17 तारीख को ये निःशुल्क मिलेगी आपको किताब। ये अनमोल चीज है, यानी इसको खरीद कोई नहीं सकता है, लेकिन ये अनमोल चीज है, आपको निःशुल्क मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 42 से आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, जरा दिल से सुनना। जय परमेश्वर। और दुनिया में जादू जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो करते कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं, सो पाप तो एक का एक है। ये जो जादू इंद्रजाल काफिर विद्या जो कहते हैं वो तो पाप तो एक का एक ही है, सिर्फ नाम बदल कर रखे हैं, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए है। तो ये चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है कि दुनिया को मालूम नहीं पड़े हम अलग अलग नाम से दुनिया में पाप चलाएंगे। मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण, अन्नाकुंज, कंस, कारून वगैरह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रकट है कि ये बातें राक्षसी विद्या से सुझाते थे, लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ का कुछ सुझाते। अब बताओ, दुनिया ख्याल करना चाहिए कि वो रावण वगैरह भी ऐसा पाप करता था, मगर आज दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि ऐसा का ऐसा पाप आज भी चल रहा है। और हिंदुस्तान के बनियों, सौदागर बनियों ने तो उससे कई गुना ज्यादा पाप चला दिया है और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते और ख्याल भी नहीं होने देते। जादू में वो ताकत है जो चाहे वो कर से। पेशतर मैं भी संसार की लोगों की तरह से भुला हुआ था। पहले मैं भी, हनुमदास जी महाराज के पहले मैं भी संसार की तरह से भुला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। अब यहाँ हनुमदास जी महाराज खुद कहते हैं तो जब तक इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब तो जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई, यानी नजरों से देखी हुई और अपने ऊपर गुजरी हुई बात लिख रही है। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियां दिखलाई है, इसे मैं बार बार लिख कर तुम बोले हुए शख्सों को खबरदार करता हूं। आज हनुमदास जी महाराज ये सब जालसाजियां देख के आज हम लोग सब भूले हुए और बनिया पर्दे के पीछे खेल कर रहा है और हम लोगों को खबरदार कर रहे, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे। शख्सों को खबरदार करता हूँ क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया के नाम का पाप ही चलाया है। क्या बोलते? दुनिया के नाम का, यानी दुनिया में सब चीजें आ गई। 84 लाख जुन भी आ गई, जमीन आसमान भी आ गया, सूरज चांद भी आ गया, राजा बादशाह भी आ गए, 7 विलायतें भी आ गई, यानी फक्त दुनिया के नाम का पाप भी चलाया है। और पंखेरु पक्षी सब आ गई और पाप से ही बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। अगर दोस्तों मालूम नहीं हुआ होता तो ये किताब क्या लिखने देते क्या? हनुमदास जी महाराज ने दुनिया में घूम घूम के इनको जाहिर किया है। और ये बनिए सौदागर बनिए हनुमदास जी महाराज के दर्शन करने को आते थे। क्यों आते थे? और उनको मारने के लिए बहुत पहले, जब मालूम नहीं पड़ा भूल से, तो बहुत सताया। जब मालूम पड़ा कि भाई ये संत बहुत पहुंचेला आदमी है, तो फिर उनके दर्शन करने को जाते थे। बोलता हमको बख्श दो, क्या मालूम क्या कैसे दर्शन करने को जाते थे वो जाने, लेकिन हनुमदास जी महाराज के ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए दर्शन करने को आते थे। तो इनका पाप मालूम हो गया है, जिसे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ। और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा जुल्म चलाया है।
आज हमको सब दिख रहा है ना, हम लोग बोलते तो है ना, अरे ये कलयुग है, हमारी नजरों के सामने कोई मर्डर कर देता है, हमारी नजरों के सामने कोई बलात्कार कर देता है, हमारी नजरों के सामने कोई चोरी करता है, और हम विवश है, हम बोल भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अरे वो गुंडे लोग हमको मार देंगे। तो हमारी नजरों के सामने ये सब करतब हो रही है। ये मालिक के दरबार में ये नहीं थे पहले, लेकिन आज ये बुद्धि खराब होने से, और बुद्धि खराब करने वाले कौन है? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। तो हम सब नजरों के सामने ये सब देख रही है, अपनी आंखों से देख रही हो कि कैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियाफत करके देख लो कि इन बनियों ने बूढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म चला। महाराज कहते हैं बूढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म चलाया है, कैसा जुल्म चलाया है कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए, यानी भूत डाकी डाकन बनाई है, जिसका हाल तुम संसार के लोगों जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई है, और जो कि उससे बड़े शहर है वहां बहुत सी डाकनियां बनाई है, परंतु जो बूढ़े मर्द औरत है तो वो तीर्थ समान है। अभी बूढ़ी औरतों को और बूढ़े मर्दों को भूत डाके बनाए हैं, लेकिन वो तो अपने तीर्थ के समान है, और उनके ऊपर ऐसी बदनामी दे दी है कि हम उनको मारते हैं और बुरी बुरी हालत करते और नीले कांटों में जलवा देते हैं। ऐसा ऐसा उन्होंने जुल्म करके लोगों को मरवाया है। ये अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले डाकनियों का तुफैल हिंदुस्तान में बहुत था भाइयों, और नीले कांटों में जिंदी औरतों को जला देते थे। तो ऐसे ऐसे पाप चलाए, डाकनियां बनाइए, और जो कि उससे तीर्थ समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है, और वेद पुराणों में भी लिखा है कि हमारे बुजुर्ग होते हैं वो तीर्थ के मानिंदी है, और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिंदे, मगर इनके सर बदनामी दे दी है, सर पे ऐसे ऐसे बदनामी दे दी है, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं, और संसार के दिल में डाके डाकनियों का सुझाते हैं, और जो कि डाके डाकनियां बनाई है उनके दिल में भी ऐसा सुझा देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकी है, और जो जिसके ऊपर बदनामी दी है वो भी उनके दिल में भी ऐसा ही सुझा देते हैं राक्षसी पाप से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कि हम ही खुद है, हम डाकी है, हम डाकन है, ऐसा वो खुद अपने आप को कहने को लग जाती है। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर ये बात काबिल ख्याल करने की है कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नजीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है, क्योंकि खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए कि किस तरह से खा सकता है। जब डाकनियों का तुफैल चलता था ना, भूत डाकी का तुफैल चलता था ना, तो बोलते आदमी को खा लिया, कलेजा खा लिया, फेफड़े खा लिया, यानी वो भूत डाकी खा रही है। मगर अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि जब हमारे सामने खाना रखा हुआ है तो वो हाथ उठा के मुंह में लुकमा देंगे जब खाना खाएगा, वो भी खुद ऑटोमेटिक हम खा नहीं सकते, तो ऐसे कैसे खा सकता। मगर राक्षसी पाप में वो ताकत है, राक्षसी पाप से जो चाहे वही कर सकते। भूत डाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप है। जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप तरह तरह का करते हैं, जब ये पाप सबको आके लगता है तो बगैर हाथ उठाए कि किस तरह से खा सकता है। परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के चलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो ये बनिए तो पाप करना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुख करेंगे तो आप उसमें लड़कर खुद ही मर जाओ। तो ये तो अच्छी तरह से समझते, उनको तो फैक्ट्री चलानी है, जादू की फैक्ट्री, तो गरीब लोगों को दुखी करेंगे तो खुद ही आप उसमें लड़कर मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है। सो ये पाप रिजेक्ट होने के वास्ते चलाया। क्या चलाया है? अनाज खाने पीने की, मेवा मिष्ठान आज कितना कम कर दिया, मिलती भी नहीं है, हजारों की संख्या में भाव बढ़ा दिए, होने के वास्ते चलाया है। इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगे। अभी जब वक्त बुरा चलेगा तो लोगों के पास है, अगर किसी को अनाज चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए, खाने को नहीं होगा तो हम गिरवी रख रख के जो हमारे पास धन है वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास गिरवी रखे, क्योंकि राक्षसी पाप ये चलाते
और ये धन, ये खाने पीने की सामग्री भी जमा कर करके रखते हैं, तो फिर तो हमारा तो धन सब चला जाएगा उनके पास। धन अपने काबू में कर लेंगे, इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने धन को जान का काबू में करने के लिए काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते हैं और फिर उनके मुंह से ये कहलाते हैं कि मुझको डाकन लग गई। पहले तो बीमार करते हैं और वो बीमारी कहता है कि मुझको डाकन लग गई है। सो जब कि उस बीमारी से मर जावे तो फिर कहने को लग जाते हैं कि डाकनियों ने खा लिया। अब देखो बनिया तो पर्दे के पीछे अलग ही हो गया है और वो कहता है कि डाकनियों ने खा लिया है, यानी ये तो अलग का अलग न्यारे का, जबकि जादू ये चला था, मरवाने वाला ये, सुजाने दिल में सुजाने वाला ये, लेकिन वो तो अलग का अलग है। डाकनियों ने खा लिया, बदनामी किसके ऊपर? डाकनियों के ऊपर लगा दी। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आई है, जब से डाकनियों के बहाने से जरा कम मारते हैं और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया है, मगर डाकनियों के बहाने से नहीं मारे तो और इस संसार के नाम का जादू से तरह तरह का पाप करा के और बीमार कर करके कच्ची उम्र में मारते। और किसी किसी को चोरी चाने जादू से बीमार करके अब भी डाकनियों का सुझाते हैं। तो अब अंग्रेजों से डरते हुए गरीब आदमी चोरी चाने अब भी डाकनियों की बातें करते हैं और चोरी चाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छोड़ा देंगे। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनी। अंग्रेज आने के बाद डाकनियों का जो तुपेल था वो कम किया और चोरी चाने बातें करते थे, नहीं तो क्या हम पकड़े जाएंगे और अंग्रेज पाप छोड़ा देंगे, अंग्रेजों को खबर पड़ गई तो। जिससे डाकनियों का जलाना मारना अब बंद किया है और रावण ने दुनिया के पीछे कई घेरे लगाए थे, जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। रावण ने दुनिया के पीछे जब नया नया पाप चलाया तो 9 घेरे लगाए थे, फिर उसके बाद में कई घेरे लगाए थे, क्योंकि पाप फैक्ट्री चल गई अच्छी तरह से तो उसने कई घेरे लगाए थे और बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से ये महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को, महाजन भी उसी तरह से महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बनाकर मारते हैं। उसी तरह से ये भी वैसे ही गरीब है। तो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था, सो जब की दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उसके कूड़ के मार दिया, उसके राक्षसी पाप की खबर पड़ी ना, जब पूरी दुनिया ने एक होकर, पूरी दुनिया एक दिल होकर उनका पूरा खात्मा कर दिया, रावण का पूरा खात्मा कर दिया। और वो खात्मा सिर्फ और सिर्फ शनिश्चर जी महाराज की वजह से किया, क्योंकि शनिश्चर जी महाराज ने रावण का पाप जाहिर किया था, उजागर किया था। भाइयों, हनुमान जी नहीं था उसमें रामायण में, शनिश्चर जी महाराज था। लेकिन इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भूल डालने के लिए, भटकाने के लिए शनिश्चर जी महाराज को तो नारगी में डाल दिया और हनुमान जी को बीच में लाके खड़ा कर दिया। भाई उसके कुल के मार दिया। सो भाई जबकि राक्षसी विद्या से मैं और मौत को सारे कर लेते हैं, तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते। मैं और मौत को कब्जे में कर लेते राक्षसी पाप से, तो फिर राक्षसी पाप चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते। सो जबकि संसार इसके तनाजे का, संसार इसके तजाने का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं। अब इतनी बुराई चल रही है दुनिया में, हमारे नजरों के सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटते, हमारे नजरों के सामने मर्डर होते, कापा कापी चल रही है, हाँ चोरियां कर रहे, हाँ लूट के जा रही है और अन्याय अन्याय चल रहा है। न्याय नेकी तो चलती नहीं है और हम लोग सब देख रहे हैं और हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमको जीने का भी धर्म नहीं है। भाइयों, इतना जुल्म सहते हुए हमको जीने का भी धर्म नहीं है। इसका इंसाफ होना चाहिए, इसको मिटाना चाहिए और मिटाने के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए और किताब पढ़ के जो पाप जो चलाने वाले हैं हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। जो भी आज कहीं भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। इसके तजाने का बंदोबस्त ना करे,
जब तो जीने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। अब जो जिसने सृष्टि रचाई है, जिसने सृष्टि बनाई है, वो मालिक सबको बराबर का दर्जा दिया है, सबको जीने का हक दिया है। किसी को कच्ची उम्र में मारने का नहीं है। मालिक के दरबार में वो चीज ही नहीं है। सबकी उम्र पूरी दी है। सो कदीमी और ठेठ से बुजुर्ग यानी बूढ़े झाइप होकर मरते हैं, परंतु इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों को मौत को काबू में कर लिया है। उन्होंने भी मौत को अपने बस में कर लिया है। दोस्तों, ये चाहे वैसी मौत देते, चाहे वैसे मरवाते हैं, चाहे जैसे कैसे भी मरा, एक्सीडेंट से मरा, मर्डर से मरा, बीमारी से मरा, रोग से मरा, किसी भी तरह से मरा, गोलियों से मरा, बारूद से मरा, सब इनके हाथ में। जब वहां पाप करते 84 लाख कुंडियों पे, जब यहाँ वैसी बुद्धि चलती है, वैसा पाप फैल जाता है। भाइयों, आज पूरे विश्व में देश देश लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? क्या उसने लिया है? किसके लिए लड़ रहे? जमीन उसकी है क्या? ये तो सब सृष्टि का मालिक तो परमेश्वर है ना, फिर उसकी रचना के लिए ये लोग लड़ने वाले कौन है? लेकिन बुद्धि खराब होने का सबब है। और हिंदुस्तान के बनिए जो चाहे वही टारगेट सेट करते हैं। तलवार चलने का नाम का पाप कराएगा तो तलवार चलेगी, मारामारी करने के नाम का पाप चलाएगा तो मारामारी होगी, और भी बलात्कार करने के नाम का पाप चलाएगा तो बलात्कार होगा, और मर्डर करने के नाम का पाप चलाएगा तो मर्डर होगा। भाइयों, ये सब जो भी होता है बुरा राक्षसी पाप से होता है। अगर बुद्धि दुरुस्त होती है तो अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा, दया धर्म में रहेगा, कोई किसी का चीज को लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन काबू में कर लिए। लेकिन पहले जमाने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है? सतयुग में भाइयों, बाप से पहले बेटा कभी नहीं मरता था, और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। तो अब ख्याल करो कि उस टाइम मालिक और था क्या? आज मालिक और है क्या? मालिक तो वो का वही है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मालिक तो दोस्तों बहुत दयालु है। मालिक किसी को कुछ किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता है। मालिक एक ही है, मगर हिंदुस्तान की सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से ये सब करतब हो रही है। परंतु मालिक तो वो का वही है। सो ऐसे ऐसे पाप तो इन बनियों ने जाहिर चलाई है, जिसको तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगले जमाने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि वो सिवाय नेकी के दूसरी बात ही नहीं जानते। जो सतयुग में लोग थे ना, वो सिर्फ नेकी में ही चलते थे। वो बुराई वगैरह में पढ़ते भी नहीं, बुराई होती भी नहीं थी, और बुराई चलती भी नहीं थी। सिर्फ नेकी, अपनी चीज को अपनी, पराई चीज को पराई जानती थी। जिनकी तारीफें ये है, उनकी तारीफें ये है कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो शख्स देवता स्वरूपी कहलाए। आज जो हम 33 करोड़ देवता को पूजते, और भी कई तरह के हमारे समाज में या और विश्व में हर समाज में जो बड़े बड़े लोग साधु हुए, वो अच्छे लोग थे, वो मालिक की भक्ति में चलते, वो देवता स्वरूपी कहलाए। मगर उनके ऊपर भी आज बदनामी लगा दी है। हम बकरे चढ़ाते, हम बलि चढ़ाते, हम उसके नाम से बुरा काम करते, उसके नाम से हम पूरी दुनिया के ऊपर कापा कापी करते, तो वो गलत है भाई। इस जमाने के लोग उन देवता स्वरूपियों के नाम से उनकी समाजियों पर बकरा बाड़ा वगैरह चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पाप से अगले लोगों का नाम भी डबो देते हैं। सो ये पाप नहीं करना चाहिए। वो तो जो लोग आज हम लोग जिसको मानते हैं, वो तो बहुत भगत लोग थे। वो तो बुरे कामों से बच के निकलते थे, बुरे कामों के बाजू होके भी नहीं निकल। और हाँ, आज हम लोग उनके ऊपर बलि चढ़ाते, बकरा चढ़ाते, जीव मारते, जीव हत्या करते, उनके नाम से हम लोग कापा कापी मारा मारी करते। तो ये तो उनका नाम भी हम लोग डबो ही रहे ना। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हम राक्षसी पाप से हमारी बुद्धि कैद है। और ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य। सो ये पाप नहीं करना चाहिए। अगर से उन्हों की समाजियों को मानो तो धर्म है, सो धर्म पुण्य करो। अभी जो किसी की समाजी के ऊपर बकरा वगैरह चढ़ाते, तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम उन समाजियों को मानते हो तो उनके नाम से धर्म पुण्य मीठे भोजन करके खिलाओ, या अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह अगर तुम्हारे कुल में कोई भगत हुआ हो तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो, या ब्राह्मण साधु वगैरह को खिलाओ, या अपने घर के बच्चों को भक्त लोगों के नाम से खिलाओ, और जानवरों को मत सताओ। क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए। इससे तुम लोग पाप करते हो,
कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है। जानवर मारने से पूरी दुनिया की अकल खराब हो, दिन रात खराब होती जाती है। और जानवरों को किधर भी नहीं मारना चाहिए भाइयों, सबको अपने अपने जीने का परमेश्वर ने हक दिया है। मगर इन बनियों ने तो अपना मतलब समझकर ये राक्षसी पाप चलाया है और इससे ही संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट कर दी है, जिसे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सूझता है। आज दुनिया करती तो पूरा पाप ही है, लेकिन समझ में आता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। दोस्तों, ये धर्म नहीं है, ये कलयुग की पूरी व्यवस्था पाप की व्यवस्था है। धर्म और पाप, पुण्य और पाप की नहीं है। पुण्य को समझना पड़ेगा। आज दुनिया धर्म पाप को पुण्य समझ के कर रही है, लेकिन वो पुण्य नहीं है, वो पूरा पाप है। अगर कोई शख्स जानवर की मारने से मने करे तो मरने व मारने को तैयार हो जाते। अगर कोई आदमी, भला आदमी बोले कि भाई जानवर को मत सताओ, जानवर को मत मारो, लेकिन वो सामने वाला आदमी वो मना करने वाले को ही मारने को आ जाएगा। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसके लिए दुनिया डरती है और जो नेकी की बात बतावे तो उसको नहीं करते हैं कि जिससे भला हो और परमेश्वर भी खुश हो। न्याय नेकी में चलोगे तो उससे भला होगा और परमेश्वर भी खुश हो। तो ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है। बताओ, हम हर जगह जो काम पाप का होगा उसमें हमारा दिल पहले जाएगा और अच्छी बात होगी वो हमको कड़वी लगेगी, हम उसको करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए भाइयों, पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल खराब कर दी, जिससे नेकी और बदी को नहीं समझते और इसी पाप की वजह से ही गरीब अमीर बे औलाद रह जाते हैं। सो जो बे औलाद रह जाते हैं वो राक्षसी विद्या के पाप से बे औलाद रह जाते हैं। जिसको भाई औलाद नहीं है होती है ना, वो राक्षसी पाप से मालिक के घर से औलाद का कोई सिस्टम नहीं है, नहीं रहने का। मालिक किसी को दुख देता नहीं, मालिक किसी को बे औलाद नहीं रखता, मालिक किसी को बाज नहीं रखता, मालिक बलात्कार ये सब बुरा काम नहीं करवाता भाइयों। मालिक बोलते हैं ना कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। मालिक बिल्कुल पत्ता नहीं हिलाता भाइयों, मालिक पत्ता हिलाता ही नहीं है। और जो कुछ आज बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। बे औलाद रह जाते हैं, वो राक्षसी विद्या के पाप से बे औलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको औलाद दी है। क्योंकि सतयुग में कोई बे औलाद नहीं रहता था और सबकी औलाद होती थी। सतयुग में कोई बे औलाद नहीं रहता था भाइयों। आज जो बे औलाद रह जाते हैं वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होते हैं, नहीं रहता था और सबके औलाद होती थी। और अब जो बे औलाद रह जाते हैं और उनके औलाद नहीं होती है, सो ये बनियों का राक्षसी पाप है। जितने भी भाइयों को जो बे औलाद नहीं रहती है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के मंदिर में जाके धरना लगाना चाहिए, तब जाके ये राक्षसी पाप छोड़ेंगे तो सबको औलाद होगी। एक गर्भ के नाम का पाप करते जब उस औलाद नहीं होती है भाइयों, कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरू के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाऊंगी जब तुम्हारे बेटा होगा। अब क्या क्या सुझाते घर में, ये जो पूरी व्यवस्था ही चल रही है, मैं पहले ही आपको बोल दिया कि पूरी व्यवस्था चल रही है वो इनकी चल रही है। तो ये देवी देवताओं के पास जाते तो वो बोलते कि तेरे नाम का गर्भ मान दिया भैरू के नाम का, तेरे को भैरू नट रहा, तेरे को वो देवी, हमारे देवताओं के नाम की बदनामी लगा देते। फिर बोलते ये बकरा चढ़ाएगा, फिर बोलते ये करेगा तो तेरा बच्चा होगा। तो गहराई से सुनिए भाइयों कि बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाऊंगी जब तुम्हारे बेटा होगा। सो जब कि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है। सो जब बनिए उनके नाम का पाप करना छोड़ देते, जब बेटा हो जाता है। पाप करना कौन छोड़ दे? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। कहाँ छोड़ दे? 84 लाख कुंडियों के ऊपर। वो भैरू और वो देवी देवता के पास जाते, वो तो एक बहाना है भाइयों, लेकिन पीछे से पर्दे के पीछे काम इनका चलता है। और ये किस तरह से काम करते हैं इस किताब को समझो कि उनके नाम का, अभी ये पूरी वापस लाइन पढ़ता हूं। किसी किसी को भी ऐसा सुझाते हैं कि भैरू के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाऊंगे जब तुम्हारे बेटा होगा। सो जब कि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है।
सो जब बनिए उनके नाम का पाप करना छोड़ देते, जब बेटा हो जाता है, और जो पाप करना नहीं छोड़े तो नहीं होता है। देखा भाइयों, तो ये सब खेल इनके हाथ में है, और नाम दूसरों का दे देते, दूसरों के पास भेज देते, और पीछे पर्दे के पीछे इनकी करतब चलती है। अगर से हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, तो देवी वगैरह ने बेटा दिया, इधर बकरा मरवा दिया, और वो सामने वाले को सिद्धई में लाया, और पीछे से काम इन्होंने दरवाजा खोल दिया, यानी गर्भ के नाम का पाप छोड़ दिया 84 लाख कुंडियों पे। तो परमेश्वर को तो भूल गए ना, अब वो तो उनको सिद्धाई में पड़ गया, उनके लिए तो बेटा दिया, वही परमेश्वर के बराबर हो गया, बेटा दिया है। और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं होवे तो ये कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं, अब नहीं हुआ। इतना सब करने के बाद तो बदनामी परमेश्वर के सर पे लगा दी कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी, इसे नहीं होता है। सो ये संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, मगर बनियों के राक्षसी पाप से नहीं होती है, और जिसके नाम का पाप नहीं कराते उसके औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अकल को ऐसी फेर दी है, ये सब पाप कराते कि इसके नाम का बेटा नहीं होना चाहिए, उसका ये नहीं होना चाहिए, ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य भाइयों। अकल को ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप कोई धर्म समझते हो, सो भाई मेरे हो। देवताओं के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो तो भगत हुए हैं, जिनके ऊपर तुम बकरा चढ़ाते हो सो उनके ऊपर तो पाप करना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के ग्रह चला चला के लगा दिए थे, और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवता ने रोग वगैरह किया है, सो देवता सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। देवी देवताओं के ऊपर बकरा मारने का रावण ऐसा सुझाता था कि देवी देवता वगैरह ये बकरा वगैरह मांगते हैं। सो रावण ने तो थोड़ा ही पाप लगाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप कराना शुरू किया है कि जान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवरों को मरवा देते हैं और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम तुम सभी जानते हैं कि अपने हाथों से हम और तुम देवताओं के ऊपर हाड़ और खून डाल देते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिरा संसार के हाथों से करवाते। कुर्बानी देना, देवताओं के ऊपर हाथ डालना, ये सब संसार के हाथों से जाहिरी पाप है ना भाइयों, ये बहुत बुरा पाप है। लेकिन अब क्या करें, बुद्धि हमारी इतनी भ्रष्ट हो गई है, हमको पाप और पुण्य की समझ ही नहीं है। जब हम ऐसा काम करते, अगर हमारी बुद्धि दुरुस्त हो तो हम कुछ भी नहीं करते, ऐसा जुल्म करे ही नहीं। और गुप्ती पाप ये बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं, और पाप कहाँ कराते, दरियाओं के ऊपर। और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। इधर पाप जब कर दिया ना तो दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कि जिससे लोग देवताओं के ऊपर जीव मार मार के हाथ डालते हैं, और उसी पाप से देवताओं के बहाने से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवताओं का। और उसी पाप से दुनिया में ये विघ्न तरह तरह के चले हैं, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में से ये विघ्न दूर नहीं होंगे, संसार में से ये विघ्न दूर नहीं होंगे, और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहां पर सिवाय बनियों की और कोई भी नहीं जा सकता। जय परमेश्वर भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 46 से आगे। जब तक ये पाप नहीं मिटाओगे भाइयों, और जहाँ पर गुप्ती पाप होता है 84 लाख कुंडियों पे ऊपर, जब तक संसार में से ये रोग बीमारी विघ्न दूर नहीं होंगे और गुप्ती पाप चलता रहेगा। और बार बार कहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी। और अगर अमन शांति कायम करना है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को सजा देनी पड़ेगी। जब तक ये बनिए रास्ते से तो बाज नहीं आएंगे, इनको सजा नहीं दोगे जब तक ये कुछ भी नहीं बताएंगे। और अनूपदास जी महाराज ने ये किताब जगत हितकारिणी लिखी है, इसका सबूत जगत हितकारिणी है मेरे भाइयों। तो पढ़ के बंदोबस्त करो, और अपनी अपनी औलाद का ख्याल करके एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए, तब जाके आपको सब समझ में आएगा भाइयों। जय परमेश्वर। कल से पेज चालू होगा 46 से आगे बढ़ूंगा। जय परमेश्वर।